नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑटो से रिलेटेड एक शेयर के बारे में। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, बजाज ऑटो। इस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले वक्त मैंने मारुति सुजुकी इस शेयर के बारे में वीडियो बनाया था दोस्तों, तो उसमें मैंने क्लियर कहा था अगर आपको मतलब ऑटो शेयर्स में कोई और भी शेयर पसंद है तो आप बजाज ऑटो इस शेयर के बारे में भी विचार कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, और इनके जो मतलब इनका जो बिज़नेस है और उनके जो गाड़ी है वो अच्छी खासी बिकने वाली गाड़ी है, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और मैंने ये वीडियो खास क्यों बनाया दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये शेयर में आप निवेश करो, लेकिन जिनके भी पास अगर ये शेयर है तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ज़रूर इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है बजाज ऑटो, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो 6 महीने से आप गिरावट देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लगभग 12-13% की शानदार गिरावट इस शेयर ने दिखाई है। तो मुझे ऐसा लगता है जिनके भी पास ये शेयर है, अगर उनको और भी शेयर्स इसमें ऐड करने हैं तो ज़रूर इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं। 1 महीने का भी चार्ट आप अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 महीने में भी आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई देगी। लगभग 7.5% की शानदार गिरावट इस शेयर ने दिखाई है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको इसके भी नीचे अगर ये शेयर मिलता है तो आपने ज़रूर कंटिन्यू करना है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। और सबसे मेन जो पॉइंट है ना दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो शेयर है ना निफ्टी 50 का पार्ट है। अभी देखिए, बहुत से लोग कहेंगे निफ्टी 50 का पार्ट है तो इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन निफ्टी 50 का पार्ट मतलब जब से निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ है दोस्तों तब से ये शेयर निफ्टी 50 में, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, आपको पता ही होगा, अगर जिनको नहीं पता है, जो मतलब मार्केट में नहीं है, तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि निफ्टी 50 में मतलब जो कुछ शेयर्स होते हैं दोस्तों उनको निकाला जाता है। साल में 2 बार होता है और बाद में कुछ नए शेयर्स ऐड होते हैं। तो निफ्टी 50 है ना दोस्तों, जब से मतलब निफ्टी 50 तैयार हुआ है, ये शेयर माफ़ कीजिएगा, ये शेयर तब से उसमें अवेलेबल है और अब तक ये चेंज नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। चार्ट बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, लेकिन इसमें हमें क्लियर समझ में नहीं आता है। लेकिन हालांकि ये जो शेयर है वॉलेटाइल बहुत है, ये भी पॉइंट आपने में रखना है। मतलब ये जो गिरावट दिखाता है तो अच्छी खासी गिरावट दिखा देता है। लगभग 700-800 पॉइंट भी कभी कभी नीचे आ जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 2010 फरवरी 2021 को 4000 पर चल रहा था और बाद में 3500 पर आया था। मतलब 500-600 की गिरावट आराम से दिखा देता है, लेकिन बाद में रिकवर भी बहुत ही शानदार तरीके से होता है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम निफ्टी 50 के साथ इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग अगर 6 महीने में आप इसका डाटा देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो ब्लू लाइन है वो बजाज ऑटो इस शेयर की है और जो रेड लाइन है वो निफ्टी 50 की है। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 महीने में निफ्टी 50 ने जो है लगभग 17% के रिटर्न दिए और इस शेयर ने -13% के रिटर्न हमें कमा कर दिए। 1 साल का भी डाटा यहाँ पर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो 1 साल में भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा लगभग इसने 37% के रिटर्न दिए निफ्टी 50 ने, माफ़ कीजिएगा। और जो हमारा शेयर है बजाज ऑटो, उसने दिए हमें लगभग 15% की रिटर्न। 5 सालों का भी आप यहाँ पर डाटा देखेंगे तो 5 सालों में भी आपको दिखाई देगा निफ्टी 50 ने दिए लगभग 119% की रिटर्न और बजाज ऑटो इस शेयर ने दिए लगभग 31% के रिटर्न। मैक्सिमम भी चार्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा लगभग मैक्सिमम में बजाज ऑटो इस शेयर ने 1100% के रिटर्न दिए और निफ्टी 50 ने दिए मात्र 283% के रिटर्न। तो आप ज़रूर इस पॉइंट के बारे में भी विचार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बजाज ऑटो जो शेयर है और इस कंपनी के जो मतलब गाड़ियाँ हैं, कौन सी गाड़ियाँ आपको दिखाई देगी। लगभग 2 व्हीलर 3 व्हीलर, आपको तो पता है जो इनकी 3 व्हीलर है ऑटो हमें सड़कों पर कितनी दिखाई देती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो आप सोच सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का इनका जो बिज़नेस है, यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 70 कंट्रीज़ में मतलब
एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और इनकी जो मतलब हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर अभी दिखाई देगा, पुणे इंडिया, और लगभग साउथ ईस्ट एशिया अमेरिका में दिखाई दे रहे। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर इनकी गाड़ियाँ अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लगभग स्पोर्ट्स एंड सुपर स्पोर्ट्स जो कि टू व्हीलर में आती है, तो आप ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। जो मतलब इनकी गाड़ी है और जो बजाज ग्रुप है, सबसे मेन बात है जो बजाज ग्रुप है वो बहुत ही बड़ा ग्रुप है, ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, कंपनी जो है थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटरसाइकिल्स, मतलब जो तीसरे नंबर पर कंपनी यहाँ पर आती है, जो मतलब ग्लोबली, जो कि थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स बनाने में तीसरे नंबर पर आती है ग्लोबली। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। कंपनी का अगर मार्केट कैप भी यहाँ पर देखेंगे आप, तो लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर का अच्छा खासा मार्केट कैप आपको दिखाई देगा। तो ये भी अच्छी खासी बात है इस शेयर के लिए। अगर स्टॉक का पी यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 16.9 का हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी का अगर डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको दिखाई देगा कंपनी का डिविडेंड यील्ड 3.95 का हमें दिखाई दे रहा है। जो इनका आरओसी है वो लगभग 25.4% का है, और जो आरओई है लगभग 19.8 का हमें दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू भी देख सकते हैं, लगभग 10 का हमें दिखाई दे रहा है। इसका फ़ायदा स्प्लिट बोनस में होता है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी जो है अपने सेक्टर में सेक्टर लीडर है, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर अगर कंपनी का सेल्स भी हम देखेंगे तो 2015 से भी आप अगर डाटा देखेंगे, मिनिमम 5 सालों का तो डाटा देखना ही है हमें, तो हमें देखने को मिलेगा लगभग 2015 में कंपनी का जो सेल्स था 21,000 करोड़ का सेल्स था, जो बाद में 2018 में लगभग 25,000 करोड़ का हुआ, और अभी लगभग 27,000 करोड़ के आसपास का कंपनी सेल्स दिखा रही है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पहले लगभग 4,128 करोड़ का था, जो बाद में 5,000 करोड़ का हुआ, और अभी लगभग 5,500 करोड़ के आसपास का हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी आ रही है, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप हमें दिखाई दे रही है। पहले लगभग 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बाद में 4,200 करोड़ का हुआ, और अभी लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है उसमें भी हमें तेज़ी दिखाई दे रही है, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें भी हमें शानदार तेज़ी दिखाई दे रही है। ये किसी भी कंपनी के लिए मतलब अच्छी बात होती है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और सबसे मेन मतलब इनका जो ग्रुप है, जो बजाज ग्रुप, वो सबसे बड़ा ग्रुप है, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर स्टॉक का CAGR हम देखेंगे दोस्तों, तो 10 सालों में मात्र 8% का CAGR दिया है, 5 सालों में 7% का, और 3 सालों में 10% का, और 1 साल में 17% का CAGR कंपनी ने दिया है। अगर कंपनी के पास रिजर्व भी देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे लगभग 26,000 करोड़ के शानदार रिजर्व कंपनी के पास है। और जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, मात्र 122 करोड़ का कर्जा है, जो कि कंपनी कभी भी कम कर सकती है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर कंपनी के पास एसेट भी देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर हम तो लगभग 33,000 करोड़ के अच्छे खासे एसेट्स है, मतलब 35,000 करोड़ के आप पकड़ के चल सकते हैं। अगर होल्डिंग देखेंगे हम दोस्तों, प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, लगभग 53.70 की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है, जो कि 1 साल पहले मतलब सितंबर में 2020 में लगभग 1% की होल्डिंग कम थी, जो कि उन्होंने अभी इसमें होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ाई है। तो ये भी पॉइंट आप क्लियर देख सकते हैं। FIs की भी होल्डिंग हम देखेंगे दोस्तों, तो FIs ने यहाँ पर थोड़ा माल बेचा है, मतलब उन्होंने इसमें थोड़ा स्टेक कम किया है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। जो DIs है ना दोस्तों, तो DIs ने यहाँ पर माल उठाया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 10% का माल उन्होंने उठाया है। और जो पब्लिक है हमारी, तो उन्होंने भी इसमें अच्छा खासा माल उठाया है, आपको दिखाई देगा। मतलब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना दोस्तों, बहुत ही दमदार पैटर्न है, मुझे ऐसा लगता है, और आपने ज़रूर इसके अंदर निवेश
करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आपने नहीं भी निवेश किया तो डरने की बात नहीं। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर ऑटो शेयर में आपको कोई शेयर पसंद है तो इस शेयर के बारे में आप विचार कर सकते हैं। और जिनके भी पास अगर ये कंपनी है तो उन्होंने कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए, ये भी पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ। मतलब कंटिन्यू करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ये शेयर अच्छी खासी तेज़ी दिखाएगा। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में भी जो बजाज की गाड़ी है वो बिकने वाली है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। जो इनकी ऑटो रिक्शा है वो भी बिकने वाली है, तो इसका पूरा फ़ायदा जो है इस शेयर को ज़रूर होगा। मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर इस कंपनी के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।